कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्स लेडर प्रेप में। मैं प्रदीप तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी न्यू वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर के बारे में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में हैं और सरकारी नौकरी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। यह वैकेंसी एमपी गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है। पोस्ट का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर। और टोटल 12 पोस्ट हैं। और पूरा प्रोसेस जो भी है इसमें एप्लीकेशन जो आपको बनना है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे है, ना कि परमानेंट। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। और इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो डिपेंड करेगा कितने लोग एप्लीकेंट हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर फॉर्म ज़्यादा होंगे तो पेपर प्लस इंटरव्यू दोनों होगा। और सिर्फ अगर कैंडिडेट कम होंगे तो सिर्फ इंटरव्यू रखा जाएगा। पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस हिसाब से है कि टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 3 है, एससी की 1 है, 3 एसटी की हैं, ओबीसी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 हैं। अब इन्हीं पोस्ट के अंतर्गत महिलाओं को कुछ अलग से भी रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे यूआर के अंदर में 1 है, एसटी के अंदर में 1 है, ओबीसी के अंदर में 1 है। और जो दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए भी एक सीट खाली रखी गई है। इस वैकेंसी में जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है उनको ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन आया है 4 सितंबर को। और आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 25 सितंबर से। और उनकी लास्ट डेट होगी 24 नवंबर तक। और अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये विंडो पीरियड ओपन रहेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। तो आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। और जब आपका फॉर्म भर जाएगा ऑनलाइन, ऑनलाइन भरने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी को आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट को आप 31 तारीख तक भेज सकते हैं। उसके बाद में जो इंटरव्यू का डेट आएगा वो अभी तक बताया नहीं गया है कब इंटरव्यू रखा जाएगा। तो इंटरव्यू का जब भी डिटेल आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई हैं। आप या तो एमएससी नर्सिंग हो सकते हैं, बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हुई हो। साथ में आपसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में रेगुलर बेसिस पर कोई आपने ग्रेजुएशन या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। उसके साथ साथ आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, कि आप पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर ट्यूटर, मेट्रॉन या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ग्रेड 2 के पोस्ट पर रहे हों। और आपके पास कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस की आपसे मांगा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया कि क्या एज रखी गई है। न्यूनतम आप 21 वर्ष आपके पूरे हो गए हों। साथ में अगर आप अधिक उम्र के हैं तो 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। ये जो डेट को मेजर किया गया है वो 1/1/2026 से किया गया है कि 1 जनवरी 2026 तक आपका जो उम्र है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में जो आरक्षित वर्ग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अधिकतम आयु सिर्फ 45 है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, सैलरी और उसके बेनिफिट की। तो इसमें सैलरी जो है 15,600 से 3900 रखा गया है। साथ में आपका जो ग्रेड पे होगा वो 5400 रुपये होगा, सबसे ज़रूरी। साथ में ये गजेटेड सेकंड ग्रेड का पोस्ट होगा। साथ में आपको इस सैलरी के डीए,
HRA और सभी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ इस जॉब के साथ में आपको 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके फ़ीस के बारे में बताया गया है कि जो MP के कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रखा गया है, और अदर स्टेट वालों के 500 रुपये हैं। आप इसका ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और किसी ऑनलाइन कियोस्क से भी करवा सकते हैं। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आप करेक्शन करेंगे एडमिट जो आपके फॉर्म फिल करते टाइम में, अगर उसमें कोई आपसे गलती हो जाती है और आप उसको एडिट करेंगे तो उसमें भी चार्ज है 50 रुपये का। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ 50 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसे में। तो अगर 500 से कम एप्लीकेंट आते हैं, अगर 500 से भी कम एप्लीकेशन होंगे उनके पास में, तो वो सीधा इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू का जो मार्क रखा है उन्होंने 100 मार्क रखा है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 41 लाने ही पड़ेंगे। न्यूनतम ये उसको कट ऑफ क्लियर करना पड़ने के लिए 41 लाना पड़ेगा। अगर 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो फिर रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू दोनों प्रोसेस हुआ होगा, और दोनों की टोटल मार्किंग से मेरिट बनाई जाएगी। इसमें आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उनके बारे में बात करते हैं कि आपका हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, और जो भी आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके पास जो एक्सपीरियंस है 10 साल का, साथ में एज प्रूफ। आपके जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें आपके मम्मी पापा उनका नाम भी करेक्ट होना चाहिए, आपके स्पेलिंग, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़ बात करेंगे हम कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो MP गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए, और उसकी वैलिड 24/10/2025 या उससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर सील, सिग्नेचर और आपका जो केस नंबर है वो सब कुछ मेंशन हो। अब बात करते हैं EWS कैंडिडेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, तो उससे पुराना वाला नहीं चलेगा। साथ में जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके पास मिनिमम 40% डिसेबिलिटी कंसीडर की गई है, और वो भी UDID पोर्टल से सर्टिफाइड होना चाहिए। जो MP रेजिडेंट हैं उनके लिए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आप mp.online.government.in पे जाएंगे, या आप www.mppsc.mp.government.in पर जाइए। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा पहले, और रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसको ध्यान से भरिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए। आपको फ़ीस पे करना होगा, जैसे कि आप अगर MP के हैं तो आपको 250 रुपये पे करना है, अगर आप MP के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद प्रिंट जो सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और इस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी आपको 31/10/2025 से पहले MPPSC पर भेज देनी है। उसका एड्रेस हम आपको बता देते हैं कहाँ आपको पोस्ट करना है। इस पोस्टल एड्रेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बड़े लिफाफे पर। ये सभी आपकी डिटेल्स लिख के इस पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। ध्यान रखिए नीचे जो लिखा हुआ है लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद, विभाग का नाम अंकित ना होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि आप जब लिफाफे पर लिखेंगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस, और आपका नाम, ये सब डिटेल्स आप उस पर अच्छे से मेंशन करिएगा और इस एड्रेस पर भेजना है। लास्ट में यही कि फॉर्म ध्यान से भरिए आप। करेक्शन की फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उस डेट और टाइम ड्यूरेशन को ध्यान रखिएगा। इसमें आप वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दीजिए। डॉक्यूमेंट समय से पहले भेज दें, ज़्यादा लेट मत भेजिएगा, नहीं तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई भी इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और किसी भी एजेंट को कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, जो बताया गया है उसके अलावा कोई भी
फीस एक्स्ट्रा नहीं देना है। उम्मीद है इस वैकेंसी के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ आया होगा। और फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।